टीबी से कई दिग्गज नेता जो है वो रिजाइन करते जा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी भी पार्टी छोड़ चुके हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सुरेंद्र जी, आप भी पीडीपी पार्टी छोड़ चुके हैं, कई दिग्गज नेता जो हैं पीडीपी पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं, तो क्या लगता है पीडीपी पार्टी खत्म होने वाली है? नहीं, मैं नहीं कह सकता खत्म, ये तो वक्त बताएगा, ये लोग बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज मुझे दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की मेहनत जाया हो रही है। वो मुफ्ती साहब जिन्होंने 48 डिग्री टेम्परेचर में पीडीपी बनाई थी जम्मू के अंदर, वो पीडीपी कहीं ना कहीं आज उस एजेंडे से कोसों दूर हो गई है। जो मुफ्ती साहब की सोच और विज़न थी उससे पीडीपी दूर हो गई है। और दुख है कि महबूबा जी के इर्द गिर्द ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस, चंद लैंड माफिया, चंद लैंड ग्रैबर और ऐसे लोग जुड़ गए हैं जिनके पास पैसा है। हमारे पास भैया पैसा नहीं है लेकिन लोग हैं। आपने देखा कितने लोग आज मेरे साथ हैं, पैंच सरपंच का सारे। तो इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते, हम लोग ला सकते हैं। सुरेंद्र जी, मुफ्ती मोहम्मद से एक विजनरी लीडर थे, तो क्या महबूबा मुफ्ती जो है उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है, क्योंकि एक के बाद एक लीडर जो है रिजाइन कर रहे हैं? नहीं, महबूबा जी की मैं नहीं कहता महबूबा जी के अंदर काबिलियत नहीं है। महबूबा जी चंद उन लोगों के जो इर्द गिर्द उनके हो गए हैं वो मैडम को गुमराह कर रहे हैं। महबूबा जी जैसे मुफ्ती साहब फैसले लेते थे वैसे लें तो मैं कहता हूँ पीडीपी फिर खड़ी हो जाएगी। लेकिन महबूबा जी अगर उन्हीं लोगों के घेरे में रही तो मैं आपको कहता हूँ जो थोड़े बहुत रह गए वो भी चले जाएं। आपका मुख्य कारण क्या है, आपने क्यों रिजाइन किया? भैया जहाँ मान नहीं, सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ क्या रहोगे? पीडीपी ने आपको एमएलसी बनाया था, पीडीपी ने आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो मान सम्मान दिया था। इसको आप मान सम्मान कहते हैं? 28,000 वोट लेके एक बंदा आए और उसको एमएलसी बना रहे हैं, तो एक साइड एक बंदा 4,000 वोट ले रहा है, उसको भी एमएलसी बना रहे हैं और कहता है मैं बैकबोन हूँ। आप जानते हैं मैं किसके लिए कह रहा हूँ? तो जो ये कह रहे हैं ना कि हमने इनको बनाया, ये बनाया, उसको कहना तूने वोट कितने लिए थे? सुरेंद्र चौधरी ने निशारा से डीडीसी मेंबर जिताया, बीडीसी चेयरमैन जिताया, तेरा तो ससुर खड़ा हुआ था किश्तवाड़ से, उसको क्यों तूने उसने 250 वोट लिया? इसलिए ये हमें कोई एहसान नहीं है, सुरेंद्र चौधरी का एहसान था पीडीपी के ऊपर, मेरे लोगों का एहसान था सुरेंद्र पीडीपी के ऊपर, जो 28,000 के तादाद में पीडीपी के साथ जुड़े हुए थे। वो लोगों ने पीडीपी को वोट नहीं डाला था, वो सुरेंद्र चौधरी को डाला था। इसलिए ये इसको आप अगर आप ओहदा इसको अगर आप एहसान मांगते हो तो मैं एहसान नहीं, हाँ मेरे लोगों की मेहनत का फल था। और मेरे कायद, मेरे लीडर ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये दिया था। उन्होंने कहा था मेरे निशारा के लोगों ने आप मैं इतना वोट डाला है, उनको ये रिवार्ड दिया था। इसलिए इनाम को आप भीख मत समझें। सुरेंद्र चौधरी इनाम लिया, भीख नहीं लिया भैया। चौधरी साहब, भीख वो लेते हैं जो 4,000 वोट लेते हैं। चौधरी साहब, आपने पोस्ट से पहले रिजाइन कर दिया था लेकिन पार्टी से आज रिजाइन कर रहे हैं, इतना डिले क्यों? मैंने सोचा महबूबा जी बात करेंगी, किसी बंदे को भेजेंगी, उनको मेरी जरूरत होगी। नहीं जब बुलाया तो हमने सोचा अब हमको जरूरत नहीं है। जब नहीं जरूरत तो हमने कहा बाय बाय, ओके जनाब, अलविदा दोस्तों, फिर देखेंगे, फिर कभी देखेंगे आगे रास्ते में क्या होता है, कहीं मुले किसी दूसरे मोड़ पे मुलाकात करेंगे, इसलिए देखेंगे। छोड़ो, कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? वो नहीं, वो मेरे लोग फैसला करेंगे। मैं लोगों का अपना वर्कर हूँ। मेरे लोग जो मुझे जैसे कहेंगे ये लोग हैं तो मैं हूँ। अगर आप मेरे पास आज आए हैं तो क्यों इन लोगों के पीछे? अगर मेरे 28,000 वोट नहीं लिया होता तो शायद आप भी मेरे पास ना आते। तो लिहाजा अपनी पार्टी या बीजेपी? ये आप मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैंने कहा मेरे लोग फैसला करेंगे। आप खुद जानते हैं कि क्या लोगों के बगैर मैं लीडर चल सकता हूँ? पार्टी ने मुझे तो लीडर बनाना, मुझे लोगों ने बनाना, इसलिए लोग जो कहेंगे वही होगा। न केवल सुरेंद्र चौधरी ने बल्कि पंच सरपंच डीडीसी मेंबर्स ने भी आज रिजाइन कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि पीडीपी को जो है बड़ा झटका लगा है सुरेंद्र चौधरी के रिजाइन करने से। एक के बाद एक जो है दिग्गज नेता जो है पीडीपी को अलविदा कह रहे हैं। पीडीपी को सोचना होगा कि वो अपने रूठे हुए लीडर्स को किस तरह से मनाए जो पार्टी को अलविदा कर रहे हैं, नहीं तो इस तरह से पीडीपी जो है समाप्ति की ओर जो है बढ़ रही है। सुरेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया कि वो लोगों के साथ चलेंगे। आने वाले समय में जो है अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन भी करते हैं तो वो लोगों के सहयोग से होगा, लोगों के विश्वास को जीत कर जो है वो ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।